प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का गणित जो चैप्टर नंबर 6 है, रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.2 को वन शॉट में हल करेंगे। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये है आपकी प्रश्नावली 6.2 है और इसका जो अध्याय है वो है आपका 6 रेखाएं और कोण। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इसके कुछ सूत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो जो इस प्रकार हैं, इसमें आती सबसे पहले समांतर रेखा। क्या आती है? समांतर रेखा। समांतर रेखा ये होती है आपकी समांतर रेखाएं, और इनमें ये बिल्कुल समान होती हैं। इनको नाम दे देते हैं, ये M है और ये N है। तो कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखा हैं। और ये रेखाएं जो हैं कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं कहीं पर भी। उसके बाद आता है आपके ये आपकी समांतर रेखाएं हैं, और एक आपकी यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है। ये क्या है आपकी? तिर्यक रेखा। और ये क्या है? आपकी समांतर रेखा है। ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, और इसे मान लेते हैं हम एम बिंदु और इसको एन बिंदु। तो ये कोण आपका कितना? इसे मान लेते हैं एक कोण, और इसे मान लेते हैं कोण 2, और इसे मान लेते हैं कोण 4, और ये हो जाएगा कोण 3। इसके बाद है आपका ये हो जाएगा कोण आपका 5, ये कोण हो जाएगा आपका 6, ये कोण हो जाएगा आपका 7, और ये कोण हो जाएगा आपका 8। तो इसमें आते हैं प्यारे बच्चों आपके एकांतर। क्या आते हैं? एकांतर कोण। एकांतर अंत कोण आते हैं, और इसमें जो आपका है यानी कोण 4 जो है, ये जो कोण 4 है, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा? 6 के। किसके कारण? एकांतर अंत कोण के कारण। और उसके बाद आपका आता है कोण 3 है, ये हो जाएगा कोण 5 के बराबर। तो इस प्रकार ये एकांतर अंत कोण हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं आपके एकांतर कोण। ये आपके दूसरे प्रकार के हैं, ये आपके बाह्य एकांतर अंत कोण, बाह्य कोण वाले एकांतर कोण जो है बाह्य कोण। तो इसमें कोण 1 जो है कोण 7 के बराबर हो जाएगा, यानी कोण 1 कोण 7 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आपका कोण 2 जो है, ये जो कोण 2 है, ये कोण आपके 8 के बराबर हो जाएगा। कोण 2। उसके बाद आते हैं आपके संगत कोण। क्या आते हैं? संगत कोण। तो संगत कोण कौन कौन से होते हैं इसमें? यानी कोण 1 बराबर, ये जो कोण 1 है आपका, ये हो जाएगा कोण 5 के बराबर। पहले कोण 1 बराबर कोण 5। उसके बाद ये कोण 2 जो है,
कोण दो, कोण दो बराबर हो जाएगा कोण 6 के, कोण दो बराबर कोण 6 के। उसके बाद आएगा आपका कोण 4, तो कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8 के, कोण 4 बराबर कोण 8। और उसके बाद कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7 के, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। तो ये प्यारे बच्चों क्या होते हैं, आपके संगत कोण होते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 6.2 है और अध्याय है रेखाएं और कोण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर ई एफ के और y अनुपात z बराबर है 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी आकृति दे रखी है 6.2 में यदि ए बी बराबर है, ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर ई एफ के और y अनुपात z बराबर 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट है, यानी दिया है हमें दे रखा है, यानी ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, और हमें दे रखा है यानी y अनुपात z बराबर दे रखा है 3:7। और हमें जो ज्ञात करना है हमें x का मान। तो प्यारे बच्चों यानी हल करेंगे इसे आगे। तो ये है ए बी समांतर है सी डी के, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट समीकरण, और सी डी समांतर है ई एफ के, इसको मान लेते हैं हम सेकंड समीकरण। तो समीकरण 1 व 2 से, यानी चित्र में जो हमें दे रखा है, ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो आपका क्या हो जाएगा, सी डी से सी डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पर, यानी ए बी समांतर हो जाएगा किसके, ई एफ के। उसके बाद हम मान लेते हैं माना y बराबर 3a और z बराबर 7 है। यानी हमें माना y बराबर 3 है और z बराबर 7 है। अब इसके बाद यानी ए बी समांतर सी डी की और सी डी समांतर है ई एफ की। तो ये जो x कोण है ये आपका किसके बराबर, z के बराबर है। यानी ये वाला जो x कोण है ये z कोण के बराबर है। किसके कारण बराबर है, क्योंकि ये हमारे क्या है, एकांतर अंत्यकोण है। ये हो जाएगा यानी x बराबर
जेड। कैसे कोण है ये? एकांतर अंतःकोण। क्यों है? क्योंकि ए बी समांतर है पी एफ की। तो x बराबर जेड, तो हो जाएगा x बराबर जेड, और जेड बराबर क्या है? 7 है। इसके बाद यानी x प्लस वाई, ये क्या है आपकी? एक रेखा है। तो इस पर कितने अंश का कोण बनना है प्यारे बच्चों? 180 अंश का कोण बनना है। तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 180 अंश, और x की वैल्यू आपकी कितनी है? 7a है, और y की वैल्यू क्या है? 3a है। बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश, 7 3 10a बराबर 180 अंश, और a बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश बटे 10 की भाग कर देंगे इसमें, तो a बराबर आएगा आपका 18 अंश। इसके बाद हमें दे रखा है, यानी x बराबर क्या है? 7 है, यानी x बराबर क्या है? 7 है। तो x बराबर 7 गुणा a की वैल्यू कितनी आ गई है? ये 18 अंश। तो ये हो जाएगा आपका 18 सत्ते 126 अंश। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे प्रकार समझ में आया होगा। कोई डाउट हो या कोई परेशानी है तो हमें बताइएगा, मैं क्वेश्चन को फिर दोबारा हल करके आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आकृति 6.24 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, और ई एफ लंब है सी डी पर, और कोण जी ई डी बराबर 126 अंश है, तो कोण ए जी ई और कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दे रखा? जी ई डी, यानी जी ई और डी क्या दे रखा हमें? ये तो 180 अंश से आप यानी 90 अंश का कोण बना हुआ है। तो इसको हल करते हैं हम, जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। यानी कि दिया है हमें ए बी समांतर है सी डी के, और ई एफ लंब है आपका सी डी पर, और कोण हमें दे रखा है जी ई डी बराबर है 126 अंश, और ज्ञात करना है कोण ए जी ई और कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई। ये हमें 3 कोण याद करने हैं। तो जैसा कि चित्र को आप देख रहे हैं, इसमें आपका है यानी ए जी और ई, ये वाला कोण ए जी ई,
ये हो जाएगा आपका जी ई और डी के बराबर, यानी ए जी ई और जी ई डी बराबर हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा? एकांतर अंत्यकोण के कारण। यानी ये हो जाएगा कोण ए जी ई बराबर हो जाएगा कोण जी ई डी। ये बराबर हो जाएंगे आपके किसके कारण? एकांतर अंत्यकोण। कैसे हो जाएंगे आपके? एकांतर अंत्यकोण। इसके बाद ये हो जाएगा आपका कोण ए जी ई बराबर हो जाएगा ए जी, हमें जी ई डी, यानी जी ई डी कितना दे रखा है? 126 अंश। कितना दे रखा है? 126 अंश। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 126 अंश। तो इस प्रकार ए जी ई बराबर आ जाएगा हमारा 126 अंश। ये आपका पहला भाग हल हो जाएगा। ए जी बराबर आ जाएगा 126 अंश, यानी ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा? 126 अंश प्यारे बच्चों। और इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे कोण जी ई एफ में, यानी जी ई और एफ। इस वाले कोण में जी ई और एफ, उसके बाद जी ई एफ प्लस ई एफ डी, यानी ई एफ और डी। जी ई एफ और ई एफ डी में ये दोनों क्या है? इन दोनों का योग कितना है? यानी एक सरल रेखा कोण बनने हैं तो कितने अंश के हो जाएंगे आपके? ये दोनों कितने अंश के कोण बनने हैं आपके? 126 अंश के। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण जी ई एफ और प्लस कोण ई यानी एफ ई डी बराबर कितने अंश के हैं? 126 अंश के। यानी कि जी और ई एफ, उसके बाद एफ ई और डी कितने अंश के हैं? 126 अंश के हैं। तो कोण जी ई एफ प्लस, तो ये वाला कोण कितने अंश का बनना? 90 अंश का है आपका। यानी ई एफ एफ ई डी कितने अंश का कोण है? एफ ई डी 90 अंश का कोण है। तो एफ ई डी कितना आपका यहाँ पर? 90 अंश है, बराबर 126 अंश। और कोण जी ई एफ बराबर 126 माइनस के 90 अंश। तो कोण जी ई एफ बराबर 6 का 6 6, और 12 में से 3 गए, 12 में से 9 गए 3, तो ये आ जाएगा आपका 36 अंश। कितना आ जाएगा? 36 अंश। तो आपका ये वाला कोण कितने का अंश हो जाएगा? यहाँ पर 36 अंश का हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद ज्ञात करते हैं हम तीसरा कोण ज्ञात करेंगे एफ जी ई। तो एफ जी को कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो कोण ए जी और ई, यानी कोण ए जी ई, उसके बाद इस वाली रेखा पर जो बनने हैं एफ ई एफ जी और ई, इसको याद कर लेंगे एफ जी ई। तो एक ही सरल रेखा बनने कोण कितने अंश के हो जाएंगे? 180 अंश के हो जाएंगे। यानी कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश।
किसके कारण? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से। तो AGE कितना दे रखा है आपका? 126 अंश है, प्लस कोण FGE, ये हमें ज्ञात करना है, बराबर 180 अंश, और कोण FGE बराबर 180 अंश माइनस 126 अंश, और कोण FGE बराबर 10 में से 6 गए 4, और 7 में से 2 गए 5। तो इस प्रकार जो कोण है आपका FGE बराबर आ जाएगा 54 अंश। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 54 अंश आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही आपका 126 है, तो ये वाला कोण भी आपका क्या हो जाएगा? 126 अंश का हो जाएगा यहाँ पर भी। तो प्यारे बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि आकृति 6.25 में यदि PQ समांतर है ST और कोण PQR बराबर 110 अंश है और कोण RST बराबर 130 अंश है, तो कोण QRS ज्ञात कीजिए, और संकेत दे रखा है बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं, इसे जो हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 है, यानी दिया है यानी PQ समांतर है ST के, और कोण PQR बराबर दे रखा है 110 अंश, और कोण दे रखा हमें कोण RST बराबर 130 अंश, और ज्ञात करना है QRS, कोण QRS। तो इसमें हम एक रचना खींचते हैं। यानी PQ, ये जो PQ है ये समांतर है आपकी किसकी हो जाएगी? यानी इसके समांतर हम एक रेखा खींचते हैं। इसको नाम देते हैं हम M, और इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पर N। तो PQ के समांतर हमने एक रेखा खींची M और N, यानी ये जो PQ के समांतर हमने एक रेखा खींच ली है M और N। तो PQ समांतर है MN, यानी एक रेखा खींच ली हमने, और इसमें हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड समीकरण। इसके बाद समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व
2 से, तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पर एस टी समांतर है एम एन के। इसके बाद अब हम देखेंगे, यानी ये जो कोण है, ये आर एस और टी, यहाँ पर भी कोण बनेगा एक आर एस टी, इस वाले आर एस टी, और उसके बाद हो जाएगा आपका एन आर और एस। तो एक सरल रेखा पर क्या बनने, दो कोण बनने, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका, यानी कोण आर एस टी प्लस कोण एन आर एस बराबर 180 अंश, और आर एस की वैल्यू कितनी है आपकी, 130 अंश दे रखी है, प्लस कोण एन आर एस बराबर 180 अंश, कोण एन आर एस बराबर 180 माइनस 130 अंश, तो ये बचेगा आपका यहाँ पर 50 अंश। तो कोण एन आर एस ये कितना आ जाएगा आपका, 50 अंश। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो कोण है आपका 50 अंश का हो जाएगा। और इसके बाद आपका है, यानी ये जो है पी क्यू, पी क्यू किसके समांतर है आपका, एम और एन के। क्योंकि पी क्यू समांतर है एम एन के, तो कोण पी क्यू आर और कोण एम आर क्यू, पी क्यू आर और एम आर क्यू, तो ये कैसे हैं, एक ही सरल रेखा पर दो कोण बनने हैं, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा यहाँ पर भी। तो ये हो जाएगा कोण पी क्यू आर प्लस कोण एम आर क्यू बराबर 180 अंश पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में कितना दे रखा है, 110 अंश दे रखा है, तो 110 अंश प्लस कोण एम आर क्यू बराबर 180 अंश, और कोण एम आर क्यू बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश, तो कोण एम आर क्यू 180 में से 10 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 70। तो एम आर क्यू बराबर आ जाएगा आपको कितना, 70 अंश। आपका ये दूसरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखना हमें कोण एम आर क्यू, यानी कोण एम आर क्यू, उसके बाद कोण रहता हमारा क्यू और आर एस, यानी इस वाले कोण में, और उसके बाद एन आर और एस। तो ये तीनों कोण जो है मैंने आपको बताए, तीनों कोण किस पर बनने हैं, एक सरल रेखा बनने हैं, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एम कोण एम आर क्यू प्लस कोण क्यू आर एस प्लस कोण एन आर एस
बराबर 180 अंश, और एम आर क्यू कितना दे रखा है आपका 70 अंश प्लस कोण क्यू आर एस, ये हमें ज्ञात करना है। क्यू आर एस प्लस कोण एन आर एस, ये दे रखा है आपका 50 अंश बराबर 180 अंश। 70-50 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कोण क्यू आर एस प्लस 120 अंश बराबर 180 अंश। कोण क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120 अंश, और कोण क्यू आर एस बराबर 60 अंश। एक सौ अस्सी में से 120 घटाएंगे तो 60 अंश बचेगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर है सी डी के और कोण ए पी क्यू बराबर है 50 अंश और कोण पी आर डी बराबर 127 अंश है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें दे रखा है क्या, ए पी और क्यू ये दे रखा है 50 अंश, और कोण पी आर और डी ये दे रखा है 127 अंश। तो हमें एक्स और वाई कोण ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है यानी ए बी समांतर है आपका सी डी के और कोण ए पी क्यू बराबर है 50 अंश और कोण पी आर डी बराबर आपका 127 अंश दे रखा है। और हमें जो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एक्स का मान कॉमा वाई का मान। तो इसमें देख रहे हैं कि ए बी समांतर सी डी के, और इस पर क्या देखें, यानी ए बी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के, और इस पर पी क्यू क्या एक तिर्यक रेखा है। क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तो कोण ए पी क्यू यानी कोण ए पी क्यू, ए पी और क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, कोण पी क्यू और आर के। कोण पी क्यू आर के किस कारण हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। ए पी क्यू हमें कितना दे रखा है, ए पी क्यू दे रखा है 50 अंश बराबर कोण पी क्यू आर, और 50 अंश बराबर कोण पी क्यू आर किसके बराबर है,
कोण पी पी क्यू और आर, पी क्यू आर, तो कोण क्यू क्या क्या है, एक्स है, तो पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के, तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका 50 अंश। आपका एक आंसर ही आ जाएगा। उसके बाद देखना हमें, यानी बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में देखेंगे, पी क्यू आर में, तो यहाँ एक्स और एक्स प्लस वाई, यानी एक्स और प्लस वाई को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जाएंगे आपके, 127 के, कितने के बराबर हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई हो जाएंगे 27 अंश के। किसके कारण, यानी ये आपको हो जाएगा 22 कोण के कारण, 22 कोण से। तो एक्स प्लस वाई बराबर 127 अंश, और एक्स की वैल्यू आप 50 है, प्लस वाई बराबर 127 अंश, और वाई बराबर 127 माइनस 50 अंश, और वाई बराबर 7 का 7 ही 7, और 12 में से 5 गए 7, तो इस प्रकार वाई बराबर आ जाएगा आपका 77 अंश। कितना आ जाएगा, वाई बराबर 77 अंश। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस प्रश्नावली यानी 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 अंतिम क्वेश्चन है। इसमें है कि आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, यानी पी क्यू आर और एस जो एक दूसरे के समांतर है, यानी एक दूसरे क्या है, समांतर रखे हुए हैं। एक आपतित यानी आपतन किरण ए बी, एक आपतन किरण यानी कौन सी है वो, ए और बी है, ए बी, दर्पण यानी आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, दर्पण पी क्यू, पी क्यू से बी पर टकराती है, और परावर्तित पथ पर बी सी पर चलकर, पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी यानी बी और सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर, आर एस से सी पर टकराती है, तथा पुनः सी डी के यानी सी, और ये आपके यहाँ पर हो जाएगा डी बिंदु, डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी के, यानी ये जो है ये वाली भुजा ए बी समांतर आपका है सी डी के, हमें यानी सिद्ध करनी है समांतर है नहीं है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है यानी पी क्यू समांतर है आपकी आर एस, और ये दे रखी हमें ए बी कॉमा बी सी और सी डी क्या दे रखी है हमें, किरण है। और सिद्ध करना है
यानी ए बी समांतर है सी डी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम रचना करते हैं पहले। यानी कि ये जो आपका है पी और क्यू, पी क्यू, तो इस पर एक हम लंब खींच लेते हैं। और इसको नाम दे देते हैं हम एम। इसी प्रकार एक लंब इस पर खींच लेते हैं हम। और इसको नाम दे देते हैं एन। तो पी क्यू पर लंब है बी एम, यानी पी क्यू पर लंब है बी एम। और आर एस पर लंब है, आर एस पर लंब क्या है सी एन। यानी हमें क्या करा, ये खींचा। उसके बाद इस कोण, ये जो कोण है, इस कोण और ये वाला कोण, इस कोण को नाम देते हैं एक कोण, इस दो कोण। और उसके बाद इस वाले कोण को नाम दे देते हैं तीन कोण, इस वाले कोण को देते हैं नाम चार। तो इसमें है कि कोण एक बराबर कोण दो के हैं। किसके कारण है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोण क्या है, बराबर होते हैं। इसके बाद यानी कोण एक बराबर कोण दो, उसके बाद कोण तीन कोण चार के बराबर हो जाएगा। और कोण तीन बराबर हो जाएगा कोण चार के। किस कारण हो जाएंगे, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और आगे है, क्योंकि बी और एम, बी एम समांतर किसके हैं, सी एन के। क्योंकि बी एम समांतर है किसके, सी एन के। तो ये हो जाएगा आपका कोण एक बराबर कोण तीन। इसके कारण एकांतर कोण है। कैसे कोण हो जाएंगे, कोण एक कोण तीन यानी एकांतर कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार कोण दो बराबर हो जाएगा कोण चार के। तो समीकरण एक में दो से, इसको मान लेते समीकरण एक, इसे मान लेते समीकरण दो। समीकरण एक व दो से
तो हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। तो कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 किसके बराबर आपका है, किसके बराबर प्यारे बच्चों, ये आपके ए बी के बराबर है। किसके बराबर है, यानी कोण 1 और कोण 2 किसके बराबर है, ए बी के। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, यानी ये वाला कोण कौन सा बनेगा, चलो कोण देख लेते हैं हम पहले। यानी कोण 1 कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए बी और सी के, यानी ए बी सी के। और कोण 3 कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा, कोण बी सी और डी के। तो हो जाएगा ए बी सी बराबर कोण बी सी डी, किसके कारण, एकांतर अंतःकोण से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी और सी किसके बराबर है, ये ए बी के बराबर है। उसके बाद कोण बी सी डी, बी सी और डी किसके बराबर आपका है, बी सी और डी ये आपका है सी डी के बराबर। किसके बराबर है, सी डी के बराबर। किसके बराबर है, सी डी के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यानी ए बी जो है आपका, ए बी सी है आपका ए बी के बराबर और बी सी डी आपका है सी डी के बराबर। तो यही आपको क्या करना था डियर स्टूडेंट, हमें सिद्ध करना था। तो हो जाएगा आपका इति सिद्धम। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।